बच्चों आई होप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा इस पोम का। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एंड इसकी वर्ड मीनिंग्स एंड ड्राइविंग वर्ड्स। सबसे पहले आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अब हम देखते हैं पहले इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स। तो पहला आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिख रहा होगा, सन, देन रन। तो ये हमारे पेयर हैं सन, रन। ये फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रीज, ब्रीज, ट्रीज, ब्रीज। सो ये हमारा सेकंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेयर, लेन, अगेन, लेन, अगेन। उसके बाद है डे, अवे, डे, अवे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स देखे। बेटा राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो साउंड होती है वो एक जैसी होती है, लास्ट में साउंड उनकी एक जैसी आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेलिंग्स। तो ये कुछ हमारे पेयर थे राइमिंग वर्ड्स के। अब हम देखेंगे इनके वर्ड मीनिंग्स, इस पोएम में वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स आपको पता है जब बारिश आती है तो उसकी बूंदों को कहते हैं रेन ड्रॉप्स। नीथ मतलब क्या है? नीथ यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है जिसका फुल फॉर्म है बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। जैसे यहाँ पर एक ट्री के नीचे की बात कही गई है, या हम जब रेनफॉल होती है तो हम अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, बिलो, बीनीथ होते हैं, डायरेक्टली अंडर और अ लोअर पोजीशन। नेक्स्ट इज ब्रीज। ब्रीज मतलब होती है मंद सी हवा का चलना। ठीक है, जो मंद सी हवा होती है, लाइट जेंटल विंड जो होती है, तेज विंड नहीं बट एक हल्की सी मंद सी जो हवा होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है हिल साइड। हिल साइड क्या होता है? द स्लोपिंग साइड ऑफ अ हिल। जैसे बेटा ये एक हिल है तो इसकी जो स्लोपिंग साइड है इसे हम हिल साइड कहते हैं। मेडो, मेडो क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड विद ग्रास एंड अदर वाइल्ड प्लांट्स इन इट। कोई भी एक एरिया है लैंड का जहाँ पर वाइल्ड ग्रास उग रही हैं या वाइल्ड प्लांट्स या लंबी लंबी घासें होती हैं, उसे हम मेडो कहते हैं। मैरी, मैरी मतलब होता है चीयरफुल, खुश मिजाज, या इसका मतलब हैप्पी भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे थ्रू पिक्चर्स। ये जो पोएम है इसमें पोएटिस कहती है कि बच्चों को सिटी लाइफ से, जो सिटी की लाइफ है जो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है और बहुत ट्रैफिक होता है सिटीज़ में, तो बच्चों को गांव की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने लिखा है अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन। जो हमारे शहर हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ से पोएटेस जो है बच्चों को दूर लेकर जाने की बात कर रही हैं, एंड इनटू द सन, और जहाँ पर सनशाइन है वहाँ पर जाने की बात कर रही है। ठीक है, आउट टू द कंट्री। आउट टू द कंट्री मतलब ये कंट्री साइड की बात हो रही है। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस। तो पोएट यहाँ पर जोर देता है बच्चों पे कि आप सिटी लाइफ से निकलकर एक बार आप जो विलेजेस हैं, जो कंट्री साइड है, आपको वहाँ जाना चाहिए और उस तरफ आपको रन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ होती है वो बेहद ही अच्छी, नेचुरल और बहुत ही पोल्यूशन फ्री। जैसे कि आपको पता है सिटीज़ में आजकल कितना पोल्यूशन है, तो वही पोएटिस कहता है कि आपको गांव में जाना चाहिए जहाँ पर पोल्यूशन ना के बराबर है। और फिर पोएटिस कहती है रन, 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 रन। तो पोएटिस आपको सिटी लाइफ को छोड़कर और किधर जाने के लिए बोल रही है? कंट्री साइड यानी विलेज की साइड जाने के लिए बोल रही है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। अब जो पोएटेस हैं वो आपको बोल रही हैं, बता रही हैं कि जो गांव है, जो कंट्री साइड है, वहाँ की जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। और जो पोएटेस है वो आपको कहती हैं कि आपको रेन ड्रॉप्स में भी रन करना है, आपको ट्रीज़ के नीचे भी रन करना है, और वहाँ पर छोटी छोटी जैसे बच्चे आपस में इकट्ठे होकर और छोटी छोटी रेसेस लगाते हैं, तो आपको वो भी वहाँ जाकर करना है। विद ईच लिटिल ब्रीज, जो वहाँ पर मंद मंद और अच्छी सी हवा चलती है, उस हवा में आपको साथ में रेसेस लगानी है। अगले स्टैंजा पर चलते हैं। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मेडो, देन रन बैक अगेन। अब पोएटेस कहती हैं कि वहाँ पर जो हिल साइड हैं, वहाँ पर जो हरे हरे पहाड़ हैं जो आपके विलेज में, वहाँ पर आपको रन करना है। डाउन द हिल साइड मतलब जो हिल्स हैं उसके नीचे उतरते हुए आपको भागना है। और रन अप द लेन, और जो वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, जो विलेज में छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेन हैं, वहाँ पर आपको दौड़ लगानी है। रन थ्रू द मेडो, और जो वहाँ पर एक लैंड का एरिया है जहाँ पर खेत है, जहाँ पर ग्रासेस उगी हुई हैं, आपको वहाँ पर भी खुशी से रन करना है। देन रन बैक अगेन, और आपको ऐसे ही पूरे विलेज में घूमते रहना है, भागते रहना है। नाउ रन एंड बी मैरी, और आपको वहाँ रन करते हुए खुश रहना है, हमेशा चीयरफुल रहना है। ऑल थ्रू दी डे, पूरे ही दिन आपने वहाँ पर रन करना है और सिर्फ खुश रहना है। रन टू द कंट्री अवे अवे, और आपने कंट्री साइड जाना है, यानी विलेजेस में जाना है और वहाँ पर रन करना है। So that's all children. If you like this video, do like my video and subscribe to my channel. Also tell me how do you like this video in the comment section below. Thank you so much.